हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 एंड टीआरई 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस पीवाईक्यू एनसीईआरटी पे आधारित होने वाला है। ये क्लास बीपीएससी टीआरई पीआरटी टीजीटी एईडीओ एसएससी बीएसएससी जितने भी एग्जाम होने वाला है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का क्लास नंबर 8 है, यानी प्रेस्टिक सेट नंबर 8 है। ये क्लास रोज शाम 8 बजे चलता है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्यतः हीमोफीलिया रोग के उपचार से संबंधित है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन के, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन सी, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। चलते वाले क्वेश्चन कह रहा है, आयोडीकृत लौड़ों में रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है मुक्त आयोडीन, ऑप्शन बी कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन सी कह रहा है मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलते वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गॉड पार्टिकल्स है। ऑप्शन ए कर रहा है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी कर रहा है हिग्स बोसन, ऑप्शन सी कर रहा है मेसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिग्स बोसन, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। यह है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वो कहलाते हैं हमारा कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी। जैसे ये कार्टिलेज हमारे नाक में पाया जाता है और कान पे ज़्यादातर इसमें पाया जाता है, जो कि आसानी से मुड़ जा सकता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है लाइकेन में एक साथ रहते हैं, तो ये रहते हैं सवाल और कवक, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका किस प्रकार का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है। ये है लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ओडोमीटर मोटरसाइकिल में लगा रहता है, जिससे कि हम लोग चली गई कुल दूरी मापते हैं ओडोमीटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, मील दूरी का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है और सी औस द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मील दूरी का मात्रक है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए किसी प्रवर्तक सतह यानी पृष्ठ की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यानी कि जो भी कोई आवाज हम बोल रहे हैं या फिर कोई ध्वनि है जो कि हमें फिर से दोबारा सुनना है, तो कम से कम कितना दूरी होना चाहिए। तो लगभग 17 मीटर दूर होना चाहिए, तभी उसी आवाज को दोबारा सुना जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। 17 मीटर। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यह है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बॉल बियरिंग का उपयोग सर्पिल घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है।
इस समय परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका सही आंसर हो जाएगा कम करने में। फुटबॉल पर अधिक बल लगाने पर फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय परिवर्तन की दर को कम करने में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मेहर मूसा, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बने हैं? तो है अरविंद फरगड़िया, ऑप्शन नंबर ए, अरविंद फरगड़िया जी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम किसकी जन्म शताब्दी को संबोधित करता है? तो ये करता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुश्री मेघा पाटकर का नाम किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है स्थित है? तो कामाख्या मंदिर है असम में, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो ये थी बुला चौधरी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्ति किसी टेस्ट में नहीं रहता वह या तो कह रहा है जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? तो ये कहे थे अरस्तु जी ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र संघ की संविदा के बाद किसने कहा था ए लिविंग थिंग्स इज बॉर्न? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है सलीम अली थे, ऑप्शन ए कह रहा है एक विख्यात उर्दू कवि, ऑप्शन बी कह रहा है एक विख्यात पक्षी जीव विज्ञानी, इसी कह रहा है एक विख्यात गजल गायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे। इन्हीं के नाम पे गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ये थे जर्मनी के, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाला रेखा सीमांकित किया था? तो ये थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्रीनिवारण चंद्र दासगुप्त थे, तो ये कहाँ के थे? तो ये थे पुरुलिया के, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ये थे मुरली भरावा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरली भरावा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा के निवासी थे। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभावती देवी का जन्म स्थान किस क्षेत्र में है? तो यह है पटना में, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है? तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है रांची, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर ए, 1942 में त्यागपत्र दिए थे। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्री नरसिंह नारायण थे, तो श्री नरसिंह नारायण थे ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पार्टी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो ऑप्शन कह रहा है गलोरी, यहाँ का भी नहीं थे, इंद्रपुरी ये भी नहीं थे,
पेमा ये भी नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे। तो बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे थे सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था। तो ये भेजा गया था ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था रेशम मार्ग के लिए, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सिक्किम से चीन इसी के रास्ते चीन से व्यापार होता था, ज़्यादातर रेशम का व्यापार होता था, इसलिए यहाँ का इस दर्रे का नाम ही रेशम मार्ग बोला जाता था इस रास्ते को। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है सिख धर्म से संबंधित प्रमुख मार्शल आर्ट का नाम क्या है। तो इसका नाम है गतका, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये होती है 11, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मणगढ़ कस्बा कहाँ स्थित है। तो लक्ष्मणगढ़ कस्बा ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान में उगने वाले पौधे है। तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं कैक्टस, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये कह रहा है 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 2099, 2000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 1999। उसके बाद कह रहा है 2000 पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो ये फिर हो जाएगा परवर्ती हो जाएगा इसका 2000, तो ऑप्शन ए गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 2000 का परवर्ती हो जाएगा 2001, ये हो जाएगा 2001 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 2000, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है 2000 के पूर्ववर्ती, 2000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 1999 और फिर पूर्ववर्ती तो ये हो जाएगा 98, तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/2 + 4/5 कितना के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 15, 3 5 10, 5 3 12, ये हो जाएगा 22/15, यानी 15 ये हो जाएगा 1.7/15, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्या के 50 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 93। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की, तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। तो यहाँ से हो जाएगा, ये कह रहा है कितना बजे से 18:40 यानी 6:40, तो 40 से 60 ये हो जाएगा 20 मिनट, ये 20 मिनट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर भी कट गया, इसमें भी 40 मिनट है, इसमें भी 40 मिनट। तब है 18 हो गया 19 हो जाएगा, उसके बाद 20 21 22 यानी 3 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन कह रहा है सीमा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक लैपटॉप खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 500 रुपये, बुधवार को 1000 रुपया और शुक्रवार को 800 रुपये बचाती है तथा रविवार को उसमें से 600 रुपया खर्च कर देती है। तो 59,500 का लैपटॉप खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले 500, 1000, 1500, 800, 2300 और 2300 में कह रहा है 6,600 रुपया इसमें से खर्च हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 13 में से 6 गया, ये हो जाएगा 7 1 यानी 1700। तो टोटल कितना है 59,500, 59,500 1700 से भाग कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 17 3 51 52 53 54 55 56 57 58 59।
तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, बचेगा 8, 8 और 5 हो जाएगा 85, 17 5 85, इसका कुल सप्ताह लगेगा 35। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन कह रहा है किसी घनाभ का आयतन की लंबाई, आयत जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन की जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। तो ये सही है। ऑप्शन कह रहा है 10 का शतांश बराबर 0.1 होता है, ये सही है। कह रहा है 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, 55 होता है, लीटर होता है नहीं, तो हो जाएगा 55 लीटर। ये कह रहा है 55 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 0.55, इसका गलत है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई में 5% की वृद्धि की गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ये होगा 24.4%, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 70 डिग्री हो तो संलग्न आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं, जिनको नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। उचित विकल्प का चयन कर श्रृंखला पूरा कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ए। थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यानी हो जाएगा ए बी बी बी, यानी ए ट्रिपल बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए ट्रिपल बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची निम्नलिखित है। आंवला 120 रुपये किलो, बैगन 60 रुपये किलो, भिंडी 45 रुपये किलो, आलू 38 रुपये, टमाटर 42 रुपया और प्याज 22 रुपया। तो कह रहा है रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किलोग्राम बैगन, 1 किलो भिंडी, 2.5 किलोग्राम आलू, 1.5 किलोग्राम टमाटर और 1.5 किलो प्याज खरीदी। दुकानदार को 400 रुपये दिए तो उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो ये मिलेंगे 89 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। कौन सा सत्य है। कह रहा है एक समचतुर्भुज की केवल 4 समित रेखाएं होती हैं, नहीं ये होती है 6। कह रहा है 10 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की 10 समित रेखाएं होती है, हाँ ये होती है। कह रहा है एक वृत्त की कोई समित रेखा नहीं होती, वृत्त की अनंत होती है, वृत्त की अनंत समिति रेखाएं होती है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समिति 2 प्रकार की रेखाएं हैं। यानी समित रेखा उसको कहते हैं जो कि कोई भी वस्तु या फिर चिन्ह को बराबर 2 भागों में बांट दे, यानी 2 भागों में बांटने के बाद दोनों भाग अगर एक जैसा दिखेगा तो वो समित रेखाएं हैं। जैसे हमारा हो जाएगा एच, अगर एच को हम दोनों भाग से बांटते हैं तो ये भी वैसा ही दिखेगा, ये भी वैसा ही दिखेगा। तो वही कह रहा है कि इसमें दोनों तरीके से बांट सकते हैं। तो इसमें केवल एक तरीके से बांट सकते हैं, इसमें भी एक तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों तरीके से बांट सकते हैं, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर अक्षरों का कौन सा समूह श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन करेगा। तो कर रहा है ए
यहाँ पे मान लो बी, तो ए बी उसके बाद सी, फिर ए बी सी डी, तो फिर ए बी सी डी, उसके बाद ए बी सी डी, यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी हो जाएगा बी सी ए सी डी, बी सी ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकान में 150 ट्रॉफियाँ है, जिसमें से 61 और ट्रॉफियाँ लाई गई। 150 ट्रॉफियाँ है जिसमें से 61 और लाई गई, तो ये हो गया 1 6 5 11 के एक हाथ में लगा 1, यानी 211 ट्रॉफियाँ हुई। वो कह रहा है 45 इसमें से बिक गई। कह रहा है 45 ट्रॉफियाँ बिक गई, तो बची हुई ट्रॉफियाँ कितनी हो जाएगी? 211 में से 45 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 166, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी? इसमें देखा जाए, इसमें 2 खंड है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो अगला आने वाला में 6 होगा कहीं 6, तो इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 2 3 4 5 6 7, ये नहीं होगा, दोनों में 6 6 है। अब फिर एक ध्यान दिया जाए इस पे, ये फिर ये हो सकता है या ये हो सकता है। ये 3 भुजा वाला है तो 2 खंड है, ये 4 भुजा वाला है तो 3 खंड है, ये 5 भुजा वाला है तो 4 खंड है, ये 6 भुजा वाला है तो 5 खंड है। तो वैसे ही अगर आने वाला में हो जाएगा, यानी कि 7 खंड, मतलब 7 भुजा वाला ये है, इसमें से 6 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति क्या करेगी, मतलब आने वाली जगह पे होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहा है सबसे पहले देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को हाल ही में खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित आकृतियों में से कौन सा ऐसे से भिन्न है? तो ये सर्कल के अंदर सर्कल है, इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये वर्ग के अंदर ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये इससे संबंधित है और ये इससे क्या संबंधित होगा? तो देखा जाए जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटाणु, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासा निम्न प्रकार से निर्मित किया जाता है। कह रहा है जैसे एक है 2 और 3 के मध्य आना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक डाई बना ले, पासा बना ले, जैसे मान लेते हैं इसमें 4 खंड है। कह रहा है एक जो है 2 3 के मध्य आना चाहिए, यानी एक इधर मान लेते हैं 2, इधर मान लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 खंड पूरा हो गया। अब कह रहा है 2 3 का विपरीत होना चाहिए, 2 3 का विपरीत है। उसके बाद कह रहा है 4 5 6 के मध्य आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ 5 यहाँ 6 का मध्य आना चाहिए, ठीक है। 5 6 एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, ये भी ठीक है। कह रहा है नीचे 4 होना चाहिए, तो कह रहा है 1 के विपरीत क्या होगा? तो नीचे 4 होना चाहिए, तो 1 के विपरीत हो जाएगा, 1 के विपरीत हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी फलक पर क्या है? तो ऊपरी फलक पर क्या था? 1 था, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी ओर से लाल एक बड़े घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया, सिर्फ 2 ओर से रंगीन
छोटे घनों की संख्या याद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर यानी दाईं ओर रखा गया तो उसकी सही दर्पण छवि चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का निशान इधर बनेगा, ऐसे बनेगा। तो किसमें है? इसमें है, इसमें है, ये नहीं होगा। उसके बाद षटकोण है तो ये ऐसा है, तो ये भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड है। कर अमृत मधु से संबंधित है तो वहीं अनबन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खटपट। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है यानी घूमने की अनुमति नहीं है। यानी ये है तो सेम ऐसे ही आकृति अगला फिगर में होगा। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इस टाइप का नहीं, जैसे है वैसे ही। चलते हैं ऑप्शन में, तो किसमें है? यहाँ से ध्यान दिया जाता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कोझिकोड और ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मेरा हाउचोंबा नामक त्यौहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है चित्र में कितने त्रिभुज है? तो चित्र में त्रिभुजों की संख्या है 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H सिरोल, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये बना रहा था सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त किया जाने तक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? ये प्रयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर से वहां के नेतृत्व के संबंध में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाइए। तो सैयद हैदर रजा ये थे दिल्ली से, ऑप्शन नंबर 4। ये पहला था हैदर रजा थे दिल्ली। उसके बाद था चिदंबर पिल्लई, ये थे पंजाब से। चिदंबर पिल्लई ये थे मद्रास से। लाला लाजपत राय थे पंजाब से और हरि सर्वोच्चम राव थे आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 2 3 1 4 2 3 1। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा किस नगर में की गई थी? तो ये स्वदेशी आंदोलन की गई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है बालक सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो बालक सिंह का संबंध था कुका आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है रानी चेन्नम्मा का विद्रोह किस स्थान से संबंधित था? तो ये संबंधित था कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी थी? तो जमींदारी की भी थी, छात्रों की भी थी और महिला की भी थी। ये हो जाएगा इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए।
चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी बंधु समिति ने जनता को संगठित करने हेतु अथक प्रयास किए। इस उद्देश्य हेतु समिति ने निम्नलिखित में से किस या फिर किन माध्यमों का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था व्याख्यान का भी किया गया था, गीत का भी किया गया था और शिल्प का भी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? करे इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना था, नहीं। ये बंगाल के स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार का प्रस्ताव जी.के. गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस सत्र में पारित किया गया था। हाँ, ये सही है। कर रही है अकस्मात और स्वतः परिवर्तित आंदोलन था, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रही, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1924 में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय लाला लाजपत राय ने किस देश की यात्रा की थी? ये की थी यूएसए की, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का सत्याग्रही कौन थे? प्रथम थे विनोबा भावे, दूसरे पूछ रहा है, ये थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन पूछ रहा है? दूसरा, ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब्र के ऊपर बने स्मारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्ग आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो ये बने होते थे चांदी के, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा था? तो ये घिरा था ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना प्रावधान है? उपराष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के लिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना है, लेकिन उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जो मन करे तब करा सकते हैं। 2 मंथ में या 5 मंथ में या फिर साल भर में, इसका कोई सीमा नहीं निर्धारित है। चलते अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये करते हैं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो ये किए थे ऑप्शन नंबर सी, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? तो ये है निजता, तो ये है अनुच्छेद नंबर 21, ऑप्शन नंबर सी। इसी में जीवन जीने का अधिकार इसी में और निजता का भी इसी में है, अनुच्छेद नंबर 21। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है? गैर मजदूरी तो ये है किराए से भी आए, गैर मजदूरी है और ब्याज से भी आए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? तो ये घटाया जाता है निगर कर को भी घटाया जाता है और अवितरित लाभ को भी, और उद्यमों एवं सरकार को परिवार द्वारा भुगतान किए गए निवल ब्याज, इसको भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? मध्यवर्ती वस्तुएं, ये नहीं हो सकता। उपयोग में लाई गई कार की बिक्री, ये नहीं हो सकता। स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? तो कह रहा है मध्यवर्ती वस्तुएं, ये कह रहा है
अंतर अदागी। ऑप्शन सी का स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तु है, तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो मांग बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो यह है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी ए। चलते अगला क्वेश्चन। सबसे पुरानी है अरावली। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा रेंगम, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय नदी है, तो झेलम नहीं, गंगा नहीं, यह है सतलज। पार हिमालय भारत की 3 नदियां है, पहला है सिंधु, दूसरा है सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजला और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुतायत में होता है, तो ये होता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी तट, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा अगुल्हास धारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्टमबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। अगला क्वेश्चन कर रहा है मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और हरियाणा का नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है दामोदर, ऑप्शन नंबर बी। दामोदर और नर्मदा भ्रंश घाटी के लिए प्रवाह के लिए जाना जाता है, और सबसे ज्यादा खंडहर गड्ढे बड़े खबर के लिए जाना जाता है चंबल। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन कर रहा है टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है, तो हिस्सा है उत्तर अटलांटिक का, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुयान उड़ाने के लिए किस मंडल को आदर्श माना जाता है, तो ये माना जाता है समताप मंडल, वायुयान के लिए समताप मंडल और हेलीकॉप्टर के लिए क्षोभ मंडल। समताप मंडल में बादल नहीं होने के कारण उसमें बारिश नहीं होता है और सबसे सुरक्षित स्थान होता है वायुयान उड़ाने के लिए, इसमें कोई भी घटना नहीं होता है, सबसे बेहतर होता है समताप मंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का क्लास यही होता है समाप्त। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि धन्यवाद, जय हिंद।